हेलो गाइस, आज मैं सन 2000 में रिलीज हुई फाइनल डेस्टिनेशन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी शुरू होती है और हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि एक ट्रिप पर न्यूयॉर्क से पेरिस जा रहे थे। वहाँ पर हम एलेक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे वहाँ पर कुछ अजीब महसूस होने लगता है। एलेक्स जब अपना सामान चेक करवा रहा होता है तभी वो लेडी उसे बताती है कि कमाल की बात है, आज तुम्हारी फ्लाइट का टाइम और तुम्हारी बर्थ डेट बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम वहाँ पर क्लेयर नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक एक्सीडेंट के बारे में पढ़ रही थी। उसे भी वहाँ पर कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वो सभी अब फ्लाइट के अंदर आ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ होती है वो सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी सब नोटिस करते हैं कि प्लेन में कुछ खराबी आ गई है, मगर वो सभी कुछ समझ पाते उससे पहले प्लेन में आग लग जाती है जिससे प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और वो सभी यहाँ पर मारे जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सब एलेक्स का एक सपना था। असल में यहाँ पर कोई भी आग नहीं लगी थी, मगर इस सपने की वजह से एलेक्स काफ़ी डर जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगता है कि ये प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करेगा ये ब्लास्ट हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और वो लोग एलेक्स के साथ साथ उसके दोस्त पिली, कार्टर, उसकी गर्लफ्रेंड वैंडी, क्लेयर और साथ में उनकी टीचर वैलेरी को भी प्लेन से नीचे उतार देते हैं। इस बात से कार्टर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसके और एलेक्स के बीच में हाथापाई हो जाती है। तभी वो सभी प्लेन को टेक ऑफ करते हुए देखते हैं जिसके अंदर थोड़ी देर पहले वो सभी जाने वाले थे और अचानक वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। ये नज़ारा देखकर वो सभी काफ़ी शॉक हो जाते हैं। उन सबको ये समझ में नहीं आता कि ये प्लेन सच में कैसे ब्लास्ट हो गया। अब वहाँ पर दो FBI एजेंट आते हैं। वो एलेक्स से पूछताछ करते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये प्लेन सच में ब्लास्ट हो जाएगा। एलेक्स उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता, उसे तो बस एक सपना आया था। उन FBI एजेंट को एलेक्स की बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता। वो एलेक्स को अरेस्ट करना चाहते थे मगर उनके पास एलेक्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें एलेक्स को छोड़ना पड़ता है। अब थोड़े दिनों के बाद प्लेन में जितने भी स्टूडेंट मारे गए थे उन सबके लिए फ्यूनरल रखा जाता है। वहाँ पर वो सभी लोग आते हैं जो कि उस प्लेन हादसे में बच गए थे, जिसमें एलेक्स का फ्रेंड टॉड, कार्टर, बिली, क्लेयर, वैंडी और उनकी टीचर वैलेरी भी शामिल थे। टॉड एलेक्स के पास आता है और वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं। तभी वहाँ पर क्लेयर आती है जो एलेक्स को एक फूल देती है और उसे थैंक्स कहती है उन सबकी जान बचाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्टर, बिली और उनकी टीचर वैलेरी एलेक्स से बात नहीं करते, बल्कि उल्टा वो उससे दूर भागते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो एलेक्स से डर रहे होते हैं। अब हमें एलेक्स का घर दिखाया जाता है जहाँ उसकी खिड़की पर एक आउल आकर बैठता है। एलेक्स उसे उड़ाने के लिए एक किताब उसकी तरफ फेंकता है जिससे वो किताब एक फैन के अंदर आ जाती है और उसके पेजेस कट जाते हैं और उस किताब का एक टुकड़ा उड़ते हुए एलेक्स के हाथ पर आ जाता है जिस पर टॉड का नाम लिखा हुआ था और ये काफ़ी अजीब था। अब हमें टॉड दिखाया जाता है जो कि शेविंग कर रहा होता है। तभी हम वहाँ पर अजीब तरह से पानी को आते हुए देखते हैं जिस वजह से टॉड का पैर फिसल जाता है और उसके गले में एक वायर फंस जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब एलेक्स भी टॉड के घर के बाहर पहुँच जाता है मगर उसके आने में बहुत देर हो गई थी। टॉड कब का मारा गया था। यहाँ पर वो FBI एजेंट भी थे जिनका सीधा शक एलेक्स के ऊपर जाता है। एलेक्स घर में आकर न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि उस प्लेन में किस तरह से आग लगी थी। यहाँ पर एलेक्स को पता चलता है कि उनकी मौत भी उस प्लेन में लिखी थी, मगर एलेक्स ने बीच में आकर उस मौत का पैटर्न बदल दिया। अब जितने भी उस प्लेन हादसे में बच गए थे एलेक्स उन सबके सीट का पैटर्न निकालता है जिससे उसे पता चलता है कि अब टॉड की मौत के बाद उनकी टीचर वैलेरी की बारी है। एलेक्स को समझ में आ जाता है कि अब मौत उनके पीछे पड़ गई है और वो उन सबको मारकर ही दम लेगी। एलेक्स अपनी टीचर वैलेरी को बचाने के लिए उनकी घर की तरफ जाता है, मगर खिड़की से वैलेरी एलेक्स को अपनी तरफ आता हुआ देख लेती है जिससे उसे लगता है कि एलेक्स उसे मारने के लिए उसकी घर की तरफ आ रहा है। इसीलिए वो डर के मारे पुलिस को कॉल कर देती है जिससे वहाँ पर वही दो FBI एजेंट आ जाते हैं और वो एलेक्स को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। अब वैलेरी जब कॉफ़ी बना रही थी तभी उसे अचानक कॉफ़ी का कप काफ़ी गर्म महसूस होने लगता है जिस वजह से वो कॉफ़ी को नीचे गिरा देती है। अब वो थोड़ी ड्रिंक्स बनाती है मगर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कॉफ़ी का कप अपने आप ही क्रैक हो जाता है जिस वजह से उसका पानी कंप्यूटर के अंदर चला जाता है और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग जाती है। उसी बीच एक कांच का टुकड़ा वैलेरी के गले के अंदर घुस जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो एक टॉवल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ से बहुत सी छुरियाँ उसके ऊपर गिरती है जिसमें से एक उसके पेट के अंदर घुस जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाता है। वो वैलेरी को बचाने की कोशिश करने लगता है मगर उसमें से एक चेयर नीचे गिरती है और वो उसी चाकू पर गिरती है जो कि वैलेरी के पेट के अंदर था और यहाँ पर वैलेरी मारी जाती है। एलेक्स वैलेरी के पेट में से वो चाकू निकालता है जिस वजह से उसकी उंगलियों के निशान उस चाकू पर आ जाते हैं
एलेक्स डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते बिली से टकरा जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पूरा का पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। एलेक्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। बिली पुलिस को गवाही देता है कि उसने एलेक्स को वैलेरी के घर पर देखा था। यहाँ पर पुलिस को लगता है कि एलेक्स ने उनकी टीचर वैलेरी का खून किया है। पुलिस पूछताछ करने के लिए क्लेयर के घर पर भी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्टर और वैंडी जब कॉफी पीने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में एक ट्रक वैंडी को उड़ा देता है, जिससे उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। क्लेयर बिली और कार्टर को बुलाती है। बिली वही है जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी। क्लेयर को पता था कि एलेक्स कहाँ पर छुपा हुआ है। वो सब एलेक्स को इसलिए ढूंढना चाहते थे कि उन्हें जानना था कि अब किसकी बारी है। और सबको एलेक्स मिल जाता है। गाड़ी में वापस आते हुए कार्टर पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। वो कहता है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपनी मर्जी की मौत से मरूंगा। ये कहकर वो गाड़ी बहुत तेज भगाने लगता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी एक रेलवे ट्रैक के ऊपर आकर फंस जाती है। सब लोग तो गाड़ी में से बाहर आ जाते हैं, मगर कार्टर गाड़ी में से बाहर नहीं आता। थोड़ा समझाने पर कार्टर बाहर आने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर गाड़ी के डोर्स अपने आप ही लॉक हो जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि मौत का चौथा शिकार अब कार्टर है। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और वो कार्टर को बचा लेता है। तभी बिली कार्टर के ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब मरने वाले थे। पर दोस्तों, यहाँ पर मौत का खेल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब एलेक्स ने कार्टर को बचाया तब मौत आगे जिसका भी नंबर था उसके ऊपर शिफ्ट हो गई। तभी हम देखते हैं कि कार के मलबे में से एक लोहे का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और वो बिली की गर्दन को काट देता है, जिससे अब बिली भी यहाँ पर मारा जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स को लगता है कि अगली बारी उसकी है। क्लेयर एलेक्स को अपने केबिन में छुपने के लिए मना लेती है। एलेक्स केबिन की सारी चीजों को सेलो टेप से चिपका देता है, जिससे कि वहाँ पर कोई हादसा ना हो। एलेक्स को वहाँ पर एक न्यूज़पेपर मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगली बारी मरने की उसकी नहीं बल्कि क्लेयर की है। एलेक्स क्लेयर को बचाने के लिए उसके घर की तरफ भागता है, मगर रास्ते में उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। वो पुलिस से बचने के लिए जंगल में छुप जाता है। दूसरी तरफ हमें क्लेयर दिखाई जाती है, जिसके घर के बाहर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से एक इलेक्ट्रिक तार उसके घर के बाहर झूल रही होती है। क्लेयर की नजर उसके डॉगी के ऊपर पड़ती है, जो बिल्कुल उस तार के करीब था। क्लेयर उसे बचाने के लिए नीचे जाती है। वो जैसे ही अपने डॉगी को छुड़ा रही होती है, तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है और अगर ये तार पानी में पड़ गई तो क्लेयर और उसका डॉगी यहीं पर मारे जाएंगे, मगर लकीली वो दोनों बच जाते हैं। क्लेयर वहाँ से कार में भागने का प्लान बनाती है, मगर उसकी कार वहाँ पर फंस जाती है। अब एलेक्स भी यहाँ पर पहुँच जाता है। क्लेयर की कार के ऊपर वो तार आकर गिरती है, जिससे पूरी गाड़ी में बिजली फैल जाती है। एलेक्स यहाँ पर क्लेयर को मना करता है, गाड़ी के किसी भी पार्ट को तुम मत छूना, वरना यहाँ पर तुम मारी जाओगी। एलेक्स यहाँ बताता है कि अब तुम्हारी मरने की बारी है। अगर मुझे तुम्हें बचाना है तो मुझे बीच में आना होगा, तभी उस मौत का पैटर्न टूट जाएगा। क्लेयर एलेक्स को मना करती है ऐसा करने के लिए, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, मगर एलेक्स जाकर उस तार को पकड़ लेता है, जिससे उसे जोरदार शॉक लगता है और वो बेहोश हो जाता है। क्लेयर की जान यहाँ पर बच जाती है। अब हमें 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हमें एलेक्स, क्लेयर और कार्टर दिखाए जाते हैं। एलेक्स अब बिल्कुल ठीक होता है और वो सभी पेरिस आए थे अपनी दोस्तों की याद में। वो सभी जैसे ही ड्रिंक्स पीने लगते हैं, तभी एलेक्स को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वो अपनी होटल की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो रुके हुए थे। तभी एक बस बड़ी तेजी से एलेक्स की तरफ बढ़ती है, मगर क्लेयर यहाँ उसकी जान बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि वो बस आगे जाकर टकरा जाती है। कार्टर यहाँ एलेक्स से डरते हुए कहता है कि अभी भी मौत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है और वो उन्हें मारकर ही दम लेगी। अब हम देखते हैं कि जिस जगह पर बस टकराई थी उसकी वजह से एक बोर्ड नीचे आकर गिरता है और वो कार्टर को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमें एलेक्स और क्लेयर को मरते हुए नहीं दिखाया जाता। लगता है कि इस मूवी के दूसरे पार्ट में हमें आगे की कहानी देखने को मिलेगी। इस मूवी के और भी पार्ट्स हैं जिन पर मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही उम्मीद करते हैं गाइस की वीडियो आपको पसंद आया होगा।